मैं असिस्टेंट कमांडेंट, अगर उसको सही टाइम पर आप सीपीआर दे देते हैं तो उसकी जान बच सकती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। जो ही बोट तैयार हो जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए 2 PSI का प्रेशर होता है। इन्होंने बहुत ही जल्दी करने के लिए तैयार हो गए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कई बार ये बोट पलट भी जाती है और उस समय उस बोट को फिर से रेडी करने के लिए भी एक एक्सरसाइज होती है। आईआरबी बोट तैयार होने के बाद टीम रेस्क्यू के लिए जाती है और बाद में ऑपरेशन करते हैं। अभी आज अपनी नजर दाहिने ले रहे हैं, फंसे हुए लोगों को रिलीफ सेंटर में उतारा जा रहा है। जितनी भी रेस्क्यू टीम्स होती है उनके पास में लाइफ बॉय होता है, उसका वेट काफ़ी होता है, उसकी थ्रो काफ़ी दूर तक की जा सकती है। तो लाइफ बॉय की मदद से किस तरीके से रेस्क्यू पानी में उतरे हुए कैसे बचाते हैं आप देख सकते हैं। इसमें लाइफ बॉय की मदद से बिना पानी के अंदर उतरे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करके अपनी बोट पर लाया जाता है। इस लाइफ बॉय की बोट कैपेसिटी 4 पर्सन की है, इसमें 4 पर्सन आसानी से तैर सकते हैं। अगर इस कार्रवाई को अगर आप
अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एनडीआरएफ टीम किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। अगर आपके यहाँ पर भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इस बोट की मदद से सर्कुलर मोशन की कार्रवाई करके बोट को सर्कुलर मोशन में चलाते हैं ताकि व्यक्ति की बॉडी बाहर निकल सके। इसको सर्कुलर मोशन में ज़्यादा देर तक चलाते हैं और सर्कल बनाते हैं, पानी के अंदर हलचल पैदा करते हैं ताकि अगर कोई विक्टिम डूब रखा है और बहुत देर तक वो डूबा हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर में पानी भरा हुआ है, वो नीचे रह जाता है, नीचे रह जाता है। तो ऐसे वाले विक्टिम को बाहर निकालने के लिए हमारे रेस्क्यू बोट को इस तरह से सर्कुलर घुमाते हैं ताकि बॉडी के अंदर हलचल होने पर तो बॉडी ऊपर बाहर आ जाए। अगर इस टेक्निक से भी विक्टिम नहीं निकलता है तो एनडीआरएफ के पास स्पेशल ट्रेनिंग पाए हुए डीप ड्राइवर होते हैं जो पानी के अंदर जाकर सर्च करते हैं और फंसे हुए विक्टिम को डोज कर बाहर निकालते हैं। आपके सामने अभी एक मैनीक्वीन को पानी के अंदर डाला गया है क्योंकि हम किसी भी इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं कि किसी को इतनी देर के लिए पानी के अंदर रखें। इस मैनीक्वीन को हमारा रेस्क्यू डीप डाइवर पानी के अंदर जाके बाहर निकालेगा और इसके बाद आपको CPR की कार्रवाई कैसे देते हैं वो दिखाई जाएगी। अभी इस कार्रवाई को डीप ड्राइवर कर रहे हैं। ये डीप ड्राइवर बॉडी पेयर में काम करते हैं। बोट को बहते हुए पानी में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है और इसमें विक्टिम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हमने कई इंसिडेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि बॉडी को हमने विद इन 20 मिनट्स ही रिट्रीव कर लिया, पर कहीं कहीं पे 3 to 4 डेज भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ ये दुर्घटना घटी है। अगर तो ये रिवर बॉडी कहीं पे माउंटेन्स में है तो उसमें ऑपरेशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ये सामने आपको नज़र आ रहा है तालाब है, अगर ऐसी जगह पे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो बॉडी को थोड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। करना है केवल अपनी जान बचाने के लिए ही ऐसी वाली फ्लोटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें। इनको आपने टाइट करके बांधना है। लाइफ जैकेट बना सकते हो। अभी आप देखो, अभी दोनों पाँव दोनों हाथ कहाँ हैं? ऊपर हैं और आसानी से क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं आसानी से। बिल्कुल ये सभी घरों में आइटमें होती हैं, आप आसानी से फ्लोट कर सकते हैं इनके साथ, आप डूबोगे नहीं कभी भी। आपको यकीन हो गया होगा कि ये डिवाइसेस भी वैसे ही काम करती हैं जैसे कोई रेस्क्यूज के पास में जो डिवाइसेस होती हैं। सलोनी है, मैं GLDM गवर्नमेंट हीरानगर कॉलेज से हूँ।
तो आज यहाँ पे एनडीआरएफ फोर्स जो है हमारी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करा है और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। स्पेशली जो हम घर पे जो हमारी चीज़ें पड़ी होती है तो उनको यूज़ करके हम लोग कैसे लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं फ्लड में आके या किसी भी डिज़ास्टर में। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, हमें सीखने को मिली, क्योंकि हर किसी के घर पे जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तो अवेलेबल होंगी नहीं। तो जैसे वाटर बॉटल्स हैं, खाली बॉटल, फिर हमारे जो वो हो गए कुशन्स के अंदर जो हमारे फोम होती है, उससे हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारे लिए। सो थैंक यू। आपका? मेरा नाम रेखा है और मैं जीडीसी हीरानगर से हूँ। जो यहाँ पे प्रोग्राम कराया उसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि डूबते को कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं, और स्पेशली घर की चीज़ों से, जो नॉर्मल हमें घर में जो चीज़ें मिल जाती हैं उससे हम कैसे लाइफ जैकेट बना सकते हैं, खुद से कैसे लोगों को बचा सकते हैं, और मतलब डूबते हुए लोगों को और किस किस तरह से उसकी टेक्निक्स क्या है डूबते हुए लोगों की बाहर निकाल के कैसे बचाने की, तो वो सब भी हमने यहाँ पे सीखा। थैंक यू। आपका? मेरा नाम अमन खजूरिया, आई एम फ्रॉम जीडीसी हीरानगर। सो यहाँ पे इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया था, जिसकी वजह से हमें लॉट ऑफ थिंग्स हमें समझ मिली कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ये चीज़ें सफ़र कर सकते हैं। अगर कोई इंसान डूब रहा है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें टिप्स बताई हैं जिनकी वजह से हम किसी राह चलते बंदे को कुछ ऐसी कंडीशन हो तो बचा सकते हैं। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो कि घर में रखी जाती हैं, इनकी वजह से हम लेविटेशन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सीखने को मिली एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज जो मॉक एक्सरसाइज हुई है, ये 13 बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री विजू के सैम, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने करवाई है। और ये मॉक एक्सरसाइज को करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कठुआ, तहसीलदार, इन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा है। इस मॉक एक्सरसाइज में यहाँ पर अराउंड 200 लोगों ने हिस्सा लिया है और काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे। ये मॉक एक्सरसाइज का एम था कि अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है, जैसे हमारे ये बॉर्डर वाला इलाका लो लाइन एरिया है, तो यहाँ पे अगर कोई फ्लड आ जाता है तो उस समय उन्होंने अपनी जान कैसे बचानी है। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो अपनी जान भी बचा सकते हैं और आए डूबते हुए कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज स्पेशली लो लाइन एरियाज़ में जो बाढ़ आते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाई थी, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें सब लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। बच्चों को भी यहाँ पर सिखाया गया, कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय में। जो बरसात होती है, कई नदियाँ नाले जो हैं उफान पर होते हैं, और हमने देखा कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से यहाँ चलाए जाते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बोला कि बच्चों को हमने क्या सिखाया है, क्योंकि बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है, और बच्चे काफ़ी देर तक वो चीज़ों को याद भी रखते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। बच्चों को भी हमने सीपीआर देने की कार्रवाई भी सिखाई है, हमने सीपीआर भी इसमें शामिल किया था, और डूबे हुए विक्टिम को किस तरीके से निकाल के उसके पेट से पानी निकालना है और उसको फिर से रिवाइव करना है उसके हार्ट को, वो सारी ड्रिल्स को हमने उनको सिखाया है। और मैंने ये भी बोला है कि ये एक्सरसाइज जैसे ही ख़त्म होती है तो उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अगर कोई बच्चा एटलीस्ट एक स्कूल का अगर 3 बच्चे भी सीख जाएंगे सीपीआर देना, तो अपने स्कूल में सभी को जाकर सिखा सकते हैं। तो यही मोटो था यहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करना।